गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई एम गोइंग टू टीच क्लास 6 साइंस चैप्टर 15 एयर अराउंड अर्थ, यानी कि हमारे चारों तरफ वायु या फिर हवा। टॉपिक फर्स्ट है आपका एयर इज ऑल अराउंड, यानी कि हवा जो है हमारे चारों तरफ है। एयर इज ए कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस, यानी कि जो वायु होती है वो हमारी रंगहीन होती है, गंधहीन होती है तथा स्वादहीन गैस होती है। एयर इज ऑल अराउंड अस, यानी कि जो वायु होता है हमारे चारों तरफ मौजूद होता है। वी कैन नॉट सी द एयर, यानी कि हम हवा को देख नहीं सकते हैं। हाउ एवर वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि हालांकि हम वायु को महसूस कर सकते हैं। When the air blow, we can feel in our body on the leaves of a tree and so on, यानी कि जब हवा चलती है तब हम इसको अपने शरीर पे या फिर पेड़ों की पत्तियों पे इसको देख सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं। Many process such as winnowing, storm, etc, यानी कि बहुत सारी क्रियाएं जैसे कि आपकी ओसाई तूफान etc सो द प्रेजेंस ऑफ विंड अराउंड अस, यानी कि ये सब हमें दिखाती हैं कि हवा हमारे चारों तरफ मौजूद रहती है। टू सी द प्रेजेंस ऑफ वाटर परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, यानी कि हवा को देखने के लिए कि हवा हमारे चारों तरफ मौजूद होता है, इस क्रिया को देखने के लिए हमें कुछ निम्न प्रक्रियाएं करनी होगी। टू शो द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि हवा की उपस्थिति। मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिए आपको? फिरकी माउंटेड ऑन अ स्टिक। प्रोसीड्यूर, यानी कि हम क्या लेंगे? एक स्टिक पे एक फिरकी, यानी कि घूमने वाले छोटे से चक्र को लेंगे। प्रोसीड्यूर क्या होगा? टेक अ फिरकी माउंटेड ऑन अ थिक स्टिक, यानी कि एक पतली स्टिक लेंगे और उसमें फिरकी को हम चिपका देंगे। होल्ड द फिरकी बाय इट्स स्टिक एंड मूव इन इट डिफरेंट डायरेक्शन इन ओपन एरिया, और हम क्या करेंगे? पतली स्टिक में फिरकी या फिर जो चक्र होता है छोटा सा उसको चिपका लेंगे और उसको चिपकाने के बाद हम विभिन्न दिशाओं में, यानी कि खुले जगहों पे विभिन्न दिशाओं में घूमेंगे। तो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, यानी कि आप क्या देखेंगे? ऑब्जर्वेशन में हमें मिलेगा द फिरकी स्टार्ट रोटेटिंग, यानी कि जो फिरकी होगा या फिर जो चक्र होगा छोटा सा वो घूमने लगेगा या फिर चलने लगेगा। कंक्लूजन क्या निकलेगा? द फिरकी मूव्स और रोटेट व्हेन द एयर स्ट्राइक इट्स ब्लेड्स, यानी कि ये फिरकी कब चलेगा? जब इसकी पत्तियों से हवा टकराएगी तब ये फिरकी आपका चलने लगेगा। दिस सो दैट द एयर इज प्रेजेंट अराउंड अस, यानी कि ये हमें यह दिखाता है कि जो हवा हमारा चारों तरफ मौजूद है। डू यू नो, यानी कि क्या आप जानते हैं? अ हेल्दी पर्सन ब्रेथ 22,000 टाइम अ डे एंड टेक इन अबाउट 16 kg ऑफ एयर, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य 22,000 बार सांस लेता है एक दिन में और 16 kg हवा को ग्रहण करता है। सेकेंड, डू यू नो मोस्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इज प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फियर। अधिकतर क्षोभ मंडल में वायुमंडलीय वायु विद्यमान होता है। क्लाउड्स, रेन एंड स्नो सीन इन ट्रोपोस्फेयर, यानी कि क्षोभ मंडल में बादल, वर्षा और हिमपात देखा जाता है। थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज अबाउट 8 किलोमीटर ओवर द पोल्स एंड अबाउट 16 किलोमीटर ओवर द इक्वेटर, यानी कि क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर लगभग 16 किलोमीटर पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर, यानी कि वायु के संघटक। लेवोजियर इन 1789 सो दैट, यानी कि लेवोजियर एक हमारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1789 में दिखाया आपका कि नंबर फर्स्ट है एयर मेनली कॉन्सिस्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, यानी कि वायु में मुख्य रूप से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसें होती हैं। सेकेंड है आपका इन एयर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द रेशियो 4:1 बाई वॉल्यूम, यानी कि हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आयतन के हिसाब से 4 संबंधी 1 के अनुपात में मौजूद होती हैं। नेक्स्ट है आपका एयर आल्सो कंटेन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हवा में कुछ मात्रा में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, कुछ वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प होते हैं, नोबल गैसेस यानी कि कुछ हमारे अक्रिय गैसें हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, और कुछ हमारे डस्ट पार्टिकल यानी कि कुछ धूल के कण, और स्मोक यानी कि कुछ धुआं, एंड मेनी अदर गैसेस, और बहुत सारी अन्य गैसें हमारी वायु में मौजूद रहती हैं। एयर शो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन, यानी कि हवा की जो प्रॉपर्टी है ये दिखाता है कि सभी कंपोनेंट्स में मौजूद रहते हैं। देयरफॉर एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि इसलिए जो हवा होता है वो मिश्रण होता है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर वेपर और कुछ अक्रिय गैसों का, मेनली आर्गन एंड टिनी सॉलिड पार्टिकल्स, यानी कि लगभग कम से कम कुछ रूप में आर्गन और कुछ हमारे सॉलिड पार्टिकल होते हैं, और डस्ट और कुछ अनबर्न कार्बन यानी कि अजले जो हमारे कार्बन होते हैं ये सब मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, यानी कि वायु के संघटक के क्या स्रोत होते हैं।
वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एयर एंड देयर सोर्सेस आर लिस्टेड बेलो, यानी कि वायु के बहुत सारे कंपोनेंट्स नीचे दिए गए हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द एयर यानी कि यहाँ पे वायु के संघटक दिए गए और स्रोत, सोर्स यानी कि क्या उनका स्रोत है। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन है आपका ये नेचुरल होता है, प्राकृतिक रूप से होता है। ऑक्सीजन भी है तो आपका ये नेचुरल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है तो रेस्पायरेशन बाय एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, जो जानवर और मनुष्य का श्वसन होता है, और बर्निंग ऑफ फ्यूल्स यानी कि ईंधन का जलना। वाटर वेपर आपका क्या है, यानी कि जलवाष्प क्या है, इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सी, यानी कि पानी का वाष्पीकृत होना कहाँ से, समुद्रों से, लेक यानी कि झीलों से, रिवर्स यानी कि नदियों से, और अन्य। रेस्पायरेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि सजीवों के द्वारा श्वसन। नोबल गैसेस यानी कि कुछ अक्रिय गैसें हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं, सोर्सेज क्या है उनका, तो वो नेचुरल होती हैं। सॉलिड पार्टिकल यानी कि कुछ ठोस कण होते हैं हमारे। फाइन सैंड एंड सॉइल पार्टिकल आर कैरिड इनटू द एयर बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, pollen and light seed from flower and plant partially burn carbon particles due to the combustion of coal, wood, petrol, diesel etc. यानी कि महीन रेत और मिट्टी के कणों को तेज हवाओं और फूलों और पौधों के पराग और हल्के बीज, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल आदि के दहन के कारण आंशिक रूप से जले हुए कार्बन कणों द्वारा हवा में ले जाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कंपोजिशन ऑफ द एयर, यानी कि वायु के संघटक। एवरेज कंपोजिशन ऑफ द एयर नियर द अर्थ सरफेस इज गिवन बेलो। नंबर फर्स्ट है आपका गैसेस, और सेकंड में आपका केमिकल फार्मूला उनका क्या होता है, प्रोपोर्शन बाय द, यानी कि परसेंटेज में उनका कितना अनुपात है। तो नाइट्रोजन जो हमारा गैस है उसका केमिकल फार्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो N2 होता है, और ये किस प्रोपोर्शन यानी कि किस अनुपात में होता है, तो 78.1%, यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो 78.1% होती है। ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला होता है O2, यानी कि संक्षिप्त रूप में हम इसे O2 से जानते हैं, और इसका अनुपात कितना होता है, 20.9% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसको हम CO2 से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इसका केमिकल फार्मूला CO2 होता है, और वो 0.03 प्रोपोर्शन में होता है। नोबल गैसेस अक्रिय गैसें होती हैं, 0.93% में पाई जाती हैं। वाटर वेपर, स्मोक पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल, ये सब क्या है, केमिकल फार्मूला इनका हम H2O से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होती है, वेरिएबल होती है, कीप चेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम, यानी कि परिवर्तनीय होती हैं, और ये समय समय पर अपने या फिर स्थान स्थान पे अपने में परिवर्तित लाती रहती हैं। ऑल दिस गैसेस हैव वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यानी कि बहुत सारी गैसें ऐसी हैं जो पानी में बहुत ही कम रूप से घुलती हैं। ऑल ऑफ द गैसेस इन एयर, कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट सॉल्युबल गैस इन वाटर, यानी कि सभी गैसों में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो पानी में सबसे अधिक सॉल्युबल पाया जाता है। ऑक्सीजन आल्सो डिसॉल्व इन वाटर थ्रू टू अ लो लेवल, ऑक्सीजन भी होता है लेकिन वो थोड़ा कम मात्रा में, लो लेवल में उसमें वाटर में हमारा डिसॉल्व होता है। रेन वाटर देयरफॉर डिसॉल्व दिस गैसेस टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, यानी कि वर्षा का पानी भी होता है वो भी कुछ मात्रा में डिसॉल्व होता है, ऐसा माना जाता है। देयरफॉर द कंपोजिशन ऑफ द एयर रिमेन्स ऑलमोस्ट अनफेक्टेड बाय द रेन वाटर, लगभग इसलिए वर्षा जल अप्रभावित रहता है। द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, वाटर वेपर यानी कि H2O एंड डस्ट स्मोक पार्टिकल इन द एयर कीप चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो प्रतिशत होता है, परसेंटेज होता है, या फिर हमारे जो वाटर वेपर होते हैं जिसको हम H2O कहते हैं, एंड कुछ डस्ट हम स्मोक पार्टिकल होते हैं हवा में, वो क्या करते हैं, समय समय पे या फिर स्थान स्थान पे परिवर्तित होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका द एयर अराउंड एनी इंडस्ट्रियल एरिया contain more कार्बन डाइऑक्साइड दैन द ग्रीन एरिया, यानी कि किसी भी औद्योगिक क्षेत्र के आसपास की हवा में हरे क्षेत्रों की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द एयर, यानी कि हवा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के सापेक्ष अनुपात। To confirm the presence of oxygen and nitrogen in the air and determine the relative amount of oxygen and nitrogen in the air, perform the following experiment, यानी कि हवा में
यानी कि हवा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा या फिर उनकी उपस्थिति को कंफर्म करने के लिए या फिर उनके जो रिलेटिव अमाउंट है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के इन द एयर परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि उनको जानने के लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट या फिर प्रयोग करने होंगे। मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी कि क्या क्या चाहिए आपको, एक ग्लास ट्रफ चाहिए, कैंडल चाहिए, जार, गैस जार चाहिए। प्रोसीड्यूर यानी कि प्रक्रिया हमारी क्या होगी, टेक अ ग्लास, थ्रो एंड फिक्स अ कैंडल एट इट्स सेंटर, यानी कि एक कांच लेंगे और उसके केंद्र में एक मोमबत्ती हम लगाएंगे। फिल हाफ ऑफ विथ वाटर, इसका आधा भाग पानी से भर देंगे। प्लेस एन एम्प्टी ड्राई गैस जार ओवर द कैंडल, मोमबत्ती के ऊपर एक खाली सूखा गैस जार रखें। डिवाइडेड द पोर्शन ऑफ द जार एबव द सरफेस ऑफ वाटर इनटू 5 इक्वल पार्ट्स एज सो इन द फॉलोइंग फिगर, यानी कि पानी की सतह के ऊपर जार के हिस्से को 5 बराबर भागों में बांट लें, जैसा कि निम्नलिखित आकृति में आपके दिखाया गया है। यहाँ पे दिखाया गया आपका 5 हिस्सों में हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। रिमूव द गैस जार एंड लीट द कैंडल, यानी कि गैस जार निकालें और मोमबत्ती को जलाएं। कवर द कैंडल विथ द सम गैस जार एंड वेट अंटिल द कैंडल फ्लेम गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, मोमबत्ती को उसी गैस जार से ढक दें और मोमबत्ती को लौ बुझने तक हम प्रतीक्षा करेंगे। आफ्टर अ फ्यू मिनट, यानी कुछ समय बाद, यू विल ऑब्जर्व दैट वाटर लेवल इनसाइड द गैस जार हैज़ राइजन बाय 1/5 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द जार, यानी कुछ मिनटों के बाद आप देखेंगे कि जार में हवा के आयतन का 1/5 भाग गैस जार के अंदर जल स्तर को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मोमबत्ती जलाने से ऑक्सीजन की क्या हो गई है, खपत हो गई। दिस इज बर्निंग बिकॉज कैंडल हैज यूज्ड ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोमबत्ती को जलाने से ऑक्सीजन की क्या हो गई, खपत हो गई है। दस this decrease in the volume is equal to the quantity of oxygen in the air inside the jar, इस प्रकार आयतन में यह कमी जार के अंदर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा के बराबर है। नाउ इन्वर्ट द गैस जार, यानी कि अब गैस जार को हम क्या करेंगे, पलट देंगे। वाइल कीपिंग इट्स माउथ क्लोज विथ ए जार कवर इंट्रोड्यूस ए बर्निंग स्प्लिंटर इनसाइड द गैस जार, यानी कि एक जार के ढक्कन के साथ अपना मुंह बंद रखते हुए गैस जार के अंदर एक जलती हुई छींटे डालेंगे। द बर्निंग स्प्लिंटर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, यानी कि जलती हुई जो स्प्लिंटर रहेगी वो क्या हो जाएगी, आपकी बुझ जाएगी। दिस प्रूव दैट द गैस इनसाइड द जार डज नॉट सपोर्ट कंबशन, यानी कि यह साबित करता है कि जार के अंदर की गैस दहन का समर्थन नहीं करती है। दिस गैस इज मेनली नाइट्रोजन, यानी कि यह गैस मुख्य रूप से नाइट्रोजन है। कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष क्या निकलेगा, दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट द एयर कंटेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 4:1 बाई वॉल्यूम, यानी कि इस प्रयोग से हमें पता चलता है कि हवा में मात्रा के हिसाब से 4 संबंधी 1 के अनुपात में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।